कौन उपचुनाव में बाजी मारेगा? चुनाव में 4 में से 3 जगह एनडीए और 1 जगह इंडिया अलायंस, 3 जगह एनडीए आएगा बिल्कुल। नया नया पार्टी बना है अभी। अब नया पार्टी बना, अब नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, तो पब्लिक 100 दिन के साथ जाएगा ना। इस बार उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? चारों सीट एनडीए को है। एनडीए के सिवा है कौन बिहार में जी? है कोई? नीतीश जैसा चेहरा है किसी के पास? कौन इस बार उपचुनाव में बाजी मारेगा? आरजेडी। क्यों ऐसे सीधा आरजेडी की? और भी पार्टियां हैं। और भी पार्टी तो देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी नया नया पार्टी है जनसुराज, वो तो बड़े वादे कर रही है, पलायन रोकेगी। उसका नाम ले लीजिए, है कि नहीं? उसका नाम ही ले लीजिए। पहले जो भी आता पहले अपना पेट भरता है। नया पार्टी है, मार रहा है जनसुराज के, मार रहा है। तू आएगा तो पहले अपना पेट भरेगा कि दूसरे को बांटेगा, और अपना भूख ले रहेगा दूसरे को बांटेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये वो तो बाकी पार्टी भी करती है ना। तो उसको तो पेट भरा हुआ, तो कुछ तो बांटवे करेगा, कुछ तो बांटवे करेगा ना। 10 नहीं 50%, 100% नहीं तो 50% तो बांटेगा वो। उपचुनाव में कौन बाजी मारे? बाजी एगो है आरजेडी, 3 गो एनडीए। आरजेडी सुधाकर सिंह का बेटा ना भाई है वो, और 3 गो एनडीए। जनसुराज तीनों को झटका देगा। आज के डेट में कोई जनता पागल नहीं है। 18 साल 20 साल नीतीशो जी का देखे, लालुओ जी का देखे, एकदा इसको भी चांस देंगे। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। बिहार में इस वक्त उपचुनाव होने जा रहे हैं। जी हां, उपचुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं। विधानसभा के 4 क्षेत्र तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज में ये उपचुनाव होने जा रहे हैं। नई नई पार्टी भी बनी है। पार्टियों की नामांकन सभाएं रखी जा रही हैं, जिसमें लाखों की तादाद में भीड़ भी आ रही है। लेकिन अभी क्या लगता है, इस वक्त हम जनता के बीच आए हैं, जनता से ही जानते हैं कि आखिर उपचुनाव में इस बार कौन बाजी मारेगा। सर, क्या लग रहा है, 13 नवंबर को उपचुनाव है, कौन बाजी मारेगा? भाजपा। भाजपा? क्यों? बाकी पार्टियां, आरजेडी है। बाकी काम के नहीं है ना, आज काम का ही नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, कोई काम नहीं किया। पता नहीं, 1992 में तो भाजपा था ही नहीं। 1992 में भाजपा तो नहीं था, फिर क्या हुआ था कश्मीर में? हम तो आँख से देखे हुए हैं। 47 वाला तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ है, वो तो हम देखे नहीं है। 92 वाला तो देखे हुए हैं। तो लोगों का कहना भी ठीक है, लोग कहते हैं, अपना अपना सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से तो भाजपा जीतेगी। अच्छा, अभी एक नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर जी की, जनसुराज, क्या लग रहा है वो? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों? फर्क पड़ेगा उन्हीं को पड़ेगा जो हल्ला कर रहे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, क्या लग रहा है, उपचुनाव में कौन बाजी मारे? बाजी एगो है आरजेडी, 3 गो एनडीए। आरजेडी सुधाकर सिंह का बेटा ना भाई है वो, और 3 गो एनडीए। अब बताइए, इमामगंज में प्रशांत किशोर जी एक मुस्लिम का टिकट दिया, वो निकाल लेगा? हैं? वहाँ से मनोरमा देवी जीत रहा है। आप ही तो नहीं ना सारा जीवन रहिएगा बचा हुआ, और तो बचने आया है धरती पर। हाँ, तो वहाँ से मनोरमा देवी जीत रहा है। और ये आपका इमामगंज जितना मांझी का पुतो जीत रहा, वो तो एकदम खुलाम, चाहे जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए। सर, क्या लग रहा है, कौन उपचुनाव में बाजी मारे? देखिए, जनता जिसके पक्ष में होगा वो बाजी मारेगा। रही बात जनसुराज का, जनसुराज तीनों को झटका देगा। आज के डेट में कोई जनता पागल नहीं है। 18 साल 20 साल नीतीशो जी का देखे, लालुओ जी का देखे, एकदा इसको भी चांस देंगे। दिक्कत क्या है? सब चोर छिनार से तो अच्छा है ये। भी लोग का कहना है कि ये तो पहले ही बोल रहे हैं कि शराब चालू करवाएंगे। अच्छा है, बिहार के लिए चालू अच्छा होना चाहिए। शराब चालू होना चाहिए, उसका एक नियम बनना चाहिए। जैसे बंगाल में है, वहाँ चालू नहीं है, दिल्ली में चालू नहीं है, यूपी में नहीं है, तो फिर एक दोहरा नीति क्यों? ये सिर्फ शासन, प्रशासन और नेता का कमाई है। दारू सबको कमीशन जाता है। सर, क्या लग रहा है, कौन बाजी मारेगा? बाजी तो आरजेडी जीत रही है अभी। हम पहले ही बता चुके हैं कि 3 सीट कंफर्म है, 1 सीट की लड़ाई है, उसके लिए तैयारी चल रही है। हम पार्टी ऑफिस पे गए हुए थे, तो उसकी तैयारी चल रही है। और बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में वो बोल रहे हैं कि दारू चालू करना चाहिए। दारू तभी चालू होगा जब आप महात्मा गांधी का फोटो हटाइए, बैनर पर से महात्मा गांधी का फोटो हटाइए। दारू चालू करवाइए, कुछ भी करवाइए, महात्मा गांधी जी के फोटो उठाइए। अब बापू का सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, और का बिहार का सम्मान दिलाएंगे। और बात करते हो उनका, तो अभी खुद ही 2 को कैंडिडेट बदल दिए, 2 जगह से। वो क्या चुनाव लड़ पाएंगे? बिहार को क्या विकास दिला पाएंगे? वो खुद ही 2 सीट। आपको पता नहीं है कि हम विधायक में किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, तब विकास में क्या पता चलेगा आपको?
आपको तो खाना है पैसा दे। अब सीट इसीलिए प्रशांत किशोर बदले कि वो 5 करोड़ दे रहा था, जो 6 करोड़ दिया तो उसको पलट सिंह तब सिंह उसको टिकट दे दिए। तो पैसा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बिहार का क्या विकास होगा उनसे? उससे विकास की कोई उम्मीद नहीं है। और बोले हैं कि अगर हम 4 सीट लाते हैं तो समझिए कि चुनाव में हम अस्तित्व बना रहेगा, नहीं लाते हैं तो समझिए कि हम कोई अथी नहीं है। तो छोड़िए ना, बोले हैं 4 को तो छोड़ ही दीजिए। 2025 में की बात की है आपकी, अगर हम 230 भी विधायक जीतते हैं ना तो हमारी वो हार होगी। तो 230 नहीं, आप 50 को ला के दिखाइए, उसके बाद जाने कि आपको सीएम बनाने के लिए जनता तैयार रहेगी। अगर नहीं आती है तो आप बिहार की राजनीतिक से आप खत्म हो जाइएगा। सर क्या लग रहा है कौन इस बार उपचुनाव में बाजी मारेगा? आरजेडी। क्यों ऐसे सीधा आरजेडी की? और भी पार्टियां हैं? और भी पार्टी तो देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी नया पार्टी है जनसुराज, वो तो बड़े वादे कर रही है, पलायन रोकेगी। उसका नाम ले लीजिए, है कि नहीं? उसका नाम ही ले लीजिए। पहले जो भी आता पहले अपना पेट भरता है। नया पार्टी है, मार रहा है जनसुराज के, मार रहा है। तू आएगा तो पहले अपना पेट भरेगा कि दूसरे को बांटेगा, और अपना भूख ले रहेगा दूसरे को बांटेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये वो तो बाकी पार्टी भी करती है ना, आरजेडी भी तो करती है। तो उसको तो पेट भरा हुआ तो कुछ तो बांटवे करेगा, कुछ तो बांटवे करेगा ना। 10 नहीं 50%, 100% नहीं तो 50% तो बांटेगा वो। नई पार्टी को मौका नहीं देना। नहीं, कभी नहीं। सर क्या लग रहा है उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? एनडीए, उसके सामने कोई है ही नहीं। एनडीए का सरकार उपचुनाव में एकदम फुल बहुमत से हासिल करेगी अपना सीट, उसके आगे कोई नहीं है। सर क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? चारों सीट एनडीए को है। एनडीए के सिवा है कौन बिहार में जी? है कोई? नीतीश जैसा चेहरा है किसी के पास? इनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री के पहले चेहरा है भी भाजपा के पास है? अरे नीतीश से काफी है, नीतीश के टक्कर में तो लाओ, के बाद ना बात करेगा। नीतीश कुमार का चेहरा है, चेहरा दिख ही नहीं रहा। नीतीश कुमार है। इसके बाद जो है अगर योगी जैसा चेहरा बिहार को चाहिए तो गिरिराज सिंह ही सीएम बनेंगे बिहार का। भाजपा वाला मानता नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा, वो बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई योगी आदित्यनाथ कोई चेहरा था क्या भाजपा में? कोई चेहरा था? अरे मोहन यादव को चेहरा था। फिर कैसे बन गया? ऐसे 1000 यहाँ पर है बिहार में। यूपी नहीं है, बिहार है। उनको बताइएगा, ठीक कर दिया जाएगा। ये बढ़िया ये राजनीतिक, यही से राजनीतिक शुरू नहीं समझिए, यही से राजनीतिक शुरू होती है, पता होना चाहिए। हाँ, भारत का हिस्सा है तो यहाँ से राजनीतिक नहीं स्टार्ट होगा तो कहाँ से होगा? सर क्या लग रहा है कौन उपचुनाव में बाजी मारेगा? चुनाव में 4 में से 3 जगह एनडीए और 1 जगह इंडिया अलायंस। 3 जगह एनडीए आएगा बिल्कुल। नया पार्टी बना है अभी। अब नया पार्टी बना, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन, तो पब्लिक 100 दिन के साथ जाएगा ना। अब प्रशांत किशोर जी का एजेंडा क्या है? मैं आकर शराब खोल दूंगा। अरे भाई चीनी मिल खोलने की बात कीजिए ना। एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, मैं शराब ही खोल दूंगा। तो आप शराबियों से वोट लीजिए, आपको छात्रों से, वर्किंग लोगों से क्यों लेना है? जो सरकार करेगी मुद्दा नहीं, लेकिन राज्य सरकार देख रही है ना कि अग्निवीर सरकार का, केंद्र सरकार के अंदर में आता है अग्निवीर का योजना। अग्निवीर पे है तो बोलने दो। जो अग्निवीर के बारे में कुछ बोलेंगे वही सरकार अब आएंगे निश्चित। तो वो तो लोकसभा का मैटर है ना, अग्निवीर का मामला लोकसभा का मैटर होता है, ये विधानसभा का है। सरकार देखे ना, बोले ना कि अग्निवीर को परमानेंट करेंगे हरियाणा सरकार में। देखिए उनका सरकार आया ना, अब बिहार में भी ऐसी होगा, समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो किसने बोला? जो वहाँ पर सत्ता में, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मुद्दा होता है, तो अग्निवीर पर अभी लोग कौन बोल सकता है? ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। कोई जीते कोई हारे, आज तक बिहार बदला है? रोड रखकर नाला पोखर बनाने से बिहार का विकास होता हो तो सब सरकार करती है। नहीं आप रही है तैयो होता था। अंग्रेज शासन करता था हमारे देश में, वो रेलवे पटरी बना दिया था और आज वोट देखने बुलाए थे। तो आप लोग भी वही धंधा कर रहे हैं। एजुकेशन को बढ़ाइए, रोजगार क्रिएट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट लाइए। आप अपना हायर एजुकेशन, यहाँ का बच्चा चल जाता है चाइना एजुकेशन के लिए, रसिया जा रहा है मेडिकल करने के लिए, यहाँ पर आप उस सुविधा काहे नहीं ला रहे हैं? सब सरकार कम कर रहे हैं। तो कोई मतलब जो विपक्ष में वो अपना मैनिफेस्टो लाते हम ही कर देंगे, जो पक्ष में वो कहते हम ही कर देंगे। सरकार माने के बाद सब बैठ जाता है। तो इसीलिए हम वोटे नहीं देते हैं इन लोग को। ये लोग थेथर हो चुका है। अपना ध्यान दीजिए, अपना काम चल रहा है जैसे ये लोग अपना काम कर रहा है। अभी जो नया पार्टी बना है वो तो बड़े दावे कर रही है कि पलायन रोकेगी, युवाओं के लिए बहुत कुछ करेगी। देखिए उनसे उम्मीद है, एक टर्म देख लेते हैं, हम भी उनका सपोर्ट करते हैं। अब वो क्या करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, क्योंकि अभी तक उनका काम हम देखे नहीं है। लेकिन हाँ उनके आइडियोलॉजी हम मानते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा बोलते हैं। और जो बात बोल रहे हैं उसमें से अगर 50% कर दे तो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि बोलने वाला कत्ते नेता आया है लेकिन कर कोई नहीं पाता है। भगवान करे करे तब सब पूरा बिहार वोट देगा। अच्छा, जनता बोल रही है कि गांधी जी का फोटो लगा रहे हैं और बोल रहे हैं शराब चालू करवाएंगे। देखिए शराब चालू करवाने और बंद करवाने, शराब बंदे ठीक है, हाँ ये ठीक है कि मिल रहा है, थोड़ा प्रशासन टाइट कर दे।
उससे थोड़ा बंदी हो जाए, लेकिन शराब बंद होने से ही फायदा है। कम से कम डर तो है ना जनता के अंदर। खुले हम पी के रोड पर नाटक तो नहीं ना कर सकता। अरे मिल जाता है अलग, छोड़िए वो चीज़। पी के रोड पे जो नाटक करता था, अपनी पत्नी को मारता था, उसके अंदर जहन में एक डर है कि फ़ोन कर देंगे प्रशासन पकड़ के ले जाएगा। शराबबंदी एकदम ठीक है। अब वो रिवेन्यू के नज़रिए सोच रहे हैं कि बिहार अभी डेवलपिंग स्टेट में है, जो पीछे था वो सब आगे चला गया, तो शराब बंद कर देंगे तो हमारे कोष में जो है सो पैसा आ जाएगा, तो उससे और डेवलपमेंट में कर। उनका भी आइडियोलॉजी सही है। बाकी देखिए वो मैनिफेस्टो में जो किया, हम तो उनके आइडियोलॉजी बस मानते हैं, और जो अगर उस सब बात पे अमल कर जाते हैं तो बहुत अच्छा बात होगा। सर क्या लग रहा है कौन इस बार उपचुनाव में बाजी मारेगा? देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पे उपचुनाव है और 2025 में पूरी फिल्म आएगी। अभी तो ये ट्रेलर है। इस ट्रेलर को जो पास करके लाएगा वो आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री पर काबिज होगा। ये 4 सीटें बहुत अहम है बिहार के हर एक दल के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे प्रशांत किशोर है या अन्य कोई भी हो। ठीक है, ये सबके लिए ये 4 सीटें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। अगर जो जीतेगा ये समझ लीजिए उसके बल्ले बल्ले, और जो नहीं जीता वो समझ लीजिए वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने भी अपने 4 चहेतों को उपचुनावों में उतारा है। इसके अलावा आरजेडी ने भी उतार रखा है, इधर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अलायंस ने भी उतार रखा है। पर देखते हैं कि अगर बात की जाए कि प्रदेश में जिसकी सरकार है, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, सिस्टम आपके हाथ में है। सिस्टम जिसके हाथ में होता है उपचुनाव वही जीतता है। एक आधी सीट इधर उधर करने के लिए कि 3 सीटें तो ये जीतेंगे ही जीतेंगे, देख लीजिएगा रिजल्ट यही होगा, 3 ये 1 उधर, मतलब इंडिया अलायंस। अगर सही तरीके से फेयर तरीके से चुनाव हो तो इनकी तरफ एक भी नहीं, 3 की बात हो रही है वो 3 भी नहीं जाएंगी, 4 की तरह इधर आएंगी। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जितना काबिल उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने बड़े काबिल उम्मीदवार खड़े किए हैं। अगर बात की जाए तो दिल्ली के हैं कुछ, एक तो कैंडिडेट थे दिल्ली के जिनके पास दिल्ली का पहचान पत्र था, एसके सिंह है, एसके सिंह जी के, ठीक है, दिल्ली के पहचान पत्र था और चुनाव लड़ने बिहार में आ रहे हैं। तो कम से कम बिहार के मूल निवासी होने के नाते आपके पास बिहार का कम से कम पहचान पत्र तो बना के रखते हैं कि आप सोच रहे थे कि आने वाले समय में चुनाव बिहार से लड़ेंगे। आपको जब इंसान मन बनाता है तो चुनाव लड़ने का मन बनाता है ना, जब पार्टी ज्वाइन करता है। ऐसा थोड़ी ना कि कार्यकर्ता के तौर पर पूरी ज़िंदगी भर घिसता रहे। तो ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे तो क्या होगा बिहार का भविष्य, ये आपको भी पता और मुझे ही पता है। प्रशांत किशोर जी की बात की जाए, गांधी जी की फ़ोटो लगा, देखिए सामने एक पोस्टर लगा है, ज़रा फोकस करिए, सामने मंदिर के उधर गांधी जी की फ़ोटो लगा रखी है और कहते हैं दारू चालू करेंगे। तो इससे गांधी जी अहिंसा की राह पे चलने वाले थे या हिंसा की राह अपनाने वाले व्यक्ति थे? अहिंसा की राह पे चलने वाले व्यक्ति थे। तो प्रशांत किशोर जी उनकी फ़ोटो को लेके कहीं ना कहीं हिंसा वाली भावना रख रहे हैं एक तरह से। आज कहीं ना कहीं बिहार की माताएं बहनें कहीं ना कहीं सकुशल हैं। सकुशल होने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं दारू बंद है। बहुत लोग हैं जिनके घर तक नहीं पहुंच पाती दारू, तो लोग नहीं पी पाते। बहुत ऐसे थे कि घर परिवार में झगड़ा होता था, पहले लोगों के घरों में सारी कमाई दारू में ही चली जाती थी। अब कहीं ना कहीं बिहार की महिलाएं, बिहार के उनके बच्चे कहीं ना कहीं खुश हैं। इसलिए खुश है कि कहीं दारू तो बंद है, कम से कम। दारू बंद है कहाँ? दारू मतलब देखिए होना चाहिए, जैसे एक होता फुल्ली रूप से दारू चलना। आज के वक्त में 90% तो दारू नहीं बिक रही ना, 90% लोग तो नहीं पी पा रहे ना बिहार में। जो पी पा रहे हैं 60% 50%, वो भी होम डिलीवरी पहुंच रही है लोगों के घर में, तो वो वाली चीज़ है। सर क्या लग रहा है इस वक्त की विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, कौन बाजी मारेगा? 2 सीट पर आरजेडी जीतेगा। 2 सीट पे जी। और बाकी का जो 2 सीट तो हम लोग के मालूम है, जो बेलागंज सुरेंद्र यादव जीतेगा, उसका बेटा है जो, वो तो हम लोग इतनी है। ऐसा क्यों है? ऐसा जैसे आप सुनिश्चित कैसे कर सकते हैं कि हाँ वही जीते? सीट वो वहाँ के जनता उन्हीं को चाहवे करता है, उनके छोड़ा के दूसरा को चाहवे नहीं करता है। सर क्या लग रहा है कौन इस बार विधानसभा उपचुनाव में बाजी मारेगा? उपचुनाव इंडिया गठबंधन जीत रहा है, हम एक तरफा पता लहरा रहा है। अभी बेलागंज में आता है, कहाँ से? गया लोकसभा में आता है। बेलागंज है जहानाबाद में, लेकिन आता है गया लोकसभा में। गया लोकसभा में जब वोट पड़ा तो कौन वहाँ से आगे था? सुरेंद्र यादव। पड़ा तरारी में वोट, तरारी में कौन आगे था? गिरा जगदा जी का बेटा। और तरारी वहाँ वो कैमरेड जो लेफ्ट पार्टी से लड़े थे, रामगढ़ में उसका बेटा आगे था। तो सब जगह रेडी आगे था, 4 सीट पर लोकसभा चुनाव में। तो विधानसभा वही जीत रहा है, जो आगे था वही ना जीतेगा भैया। अरे विधानसभा में वही लोग वोट करेगा, लोकसभा में वही लोग। अमेरिका से थोड़ी लोकसभा में वोट करे आया था, विधानसभा में चल जाएगा।
विधान जो 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, चारों सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जनता की राय आपने सुनी, आपने जाना कि जनता को क्या लगता है कौन इस बार उपचुनाव में बाजी मारेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्या लगता है कौन इस बार 13 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में बाजी मारने वाला है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।